ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। चेक करें मूल स्वरूप जो तुम आए थे इस संसार में, जब कुछ नहीं था, जो तुम परम धाम में थे जब कुछ नहीं था, उस अवस्था में बैठो। बच्चे, ये मूल स्वरूप की अवस्था ही तुम्हें यहाँ से मुक्ति देगी। कभी आप सोचते होंगे, इतने वर्षों से बाबा ने कभी यह शब्द का प्रयोग नहीं किया, अब ही बाबा क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चे वापस जाना है। मूल स्वरूप में आए थे, मूल स्वरूप में जाएंगे। इसे समझो। आत्मिक स्वरूप भी बच्चे इस धरती का है। सतयुग से लेकर आत्मिक स्वरूप चलता है, पर जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप परमधाम का है। इसलिए बच्चे उस स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप आत्मिक स्वरूप है, तो बच्चे उसके साथ फिर मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण है, वही स्वरूप है। पर जहाँ कुछ भी नहीं है, न मन है, न बुद्धि, न संस्कार, न गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, कुछ भी नहीं बच्चे। आत्मिक स्वरूप है तो लगेगा अच्छे विचार चले, बुद्धि अच्छे विजन क्रिएट करें, संस्कार भी अच्छे हों, दिव्य हों। वापस बच्चे एक पुरुषार्थ आ जाएगा। आत्मिक स्वरूप है तो इसलिए बाबा कहता है मूल स्वरूप जिसमें तुम आए थे, जब तुम परम धाम में स्थित थे, वह तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक बाबा के। परम धाम में सभी आत्माएं मैं और मेरा बाबा इसी स्थिति में स्थित हैं। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप में आओ। मूल अवस्था जब तुम्हें रचा गया था, वो अवस्था जब तुम्हारे पास कोई पार्ट ही नहीं था, वो अवस्था, वो है मूल स्वरूप। यहाँ रहोगे तो फिर भी लगेगा नारायण बने, लक्ष्मी बने, स्वर्ग में आए, यह पद पाए। ये सब माया है बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं मूल स्वरूप। कुछ तो कारण होगा कि परमात्मा कह रहा है मूल स्वरूप में आओ। बच्चे, अगर परमात्मा को सारा ड्रामा ही चेंज करना है तो कौन सा पार्ट पकड़ के रखोगे? अगर उसे सब कुछ बदलना है, क्या पकड़ के रखोगे? नारायण पद, लक्ष्मी पद, क्या क्या पकड़ोगे? सतयुग का ऊंच पद, त्रेता? समझ की बात है बच्चे। परमात्मा कह रहा है मूल स्वरूप में आओ, तो कुछ तो बात है बच्चे। सब जाने वाला है बच्चे, सब समाप्त होने वाला है, कोई पद नहीं रहेगा। अगर परमात्मा ड्रामा नए सिर शुरू कर रहा है तो तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम कोई पद नहीं पा सकते। हाँ, मूल स्वरूप से यह डिसाइड हो सकता है कि जितना मूल स्वरूप है
तो तुम्हें कौन सा पार्ट दिया जाए। बाकी यहाँ कुछ भी पकड़ो नहीं। पाप पुण्य अच्छा बुरा, निंदा स्तुति मान अपमान, सबसे परे जाओ। मूल स्वरूप। ऑलमोस्ट सभी की आत्मा खो गई है। किसी के पास भी किसी की आत्मा नहीं है तो आती जाती है। मुश्किल कोई बच्चे हैं जिनके पास उनकी आत्मा है, बाकी सब ने खो दिए हैं। अभी जहाँ सभी आत्माएं ही खो गए हैं, वहाँ उस ड्रामा से कैसे नया ड्रामा क्रिएट करें, आप ही बताओ। बच्चे, ड्रामा नया कब क्रिएट होता है? उस ड्रामा से जब परमात्मा आया है और उसने आपको आत्मज्ञान दिया और आप आत्मिक स्थिति में आए और श्रीमत अनुसार संस्कार परिवर्तन करने लगे, नए संस्कार धारण करने लगे आत्मा से संबंधित। ऐसे तुम्हारी संगम की यात्रा चली, जहाँ से जब से ज्ञान में आए हो। ऐसी यात्रा चली तो बच्चे उस ड्रामा से नया ड्रामा बनेगा। पर कोई आत्मिक स्थिति में ही नहीं आया है, फिर वो समर्पित बच्चे हो या संसार के बच्चे हो, आत्मिक स्थिति में ही नहीं आया है, आगे क्या बात करें। ड्रामा कैसे नया क्रिएट होगा वहां से? अभी जो मर्जी बाबा की वो हो जाएगा। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप में आओ। तुम जो सोच रहे हो वो कुछ नहीं होगा। संगम कहाँ से स्टार्ट होता है? जब आत्मा आत्मिक स्थिति में आती है, वहाँ से आत्मा का संगम शुरू होता है परमात्मा के साथ का। फिर ज्ञान की पालना हो, योग की शक्ति हो, धारणा का आनंद हो या सेवा की खुशी हो, आत्मा अपनी स्थिति में है तो आगे यात्रा हो पाएगी। यहाँ इस कल्प में, इस यूनिवर्स में, इस ड्रामा में संगम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं बच्चों संगम तुम्हारा, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में ही नहीं हो। अम्मा बाबा थे, जगदीश थे, उनका हुआ संगम, वो संपन्न संपूर्ण हो गए, अपनी यात्रा पूरी कर ली। अभी 2-3 आत्माएं संपन्न संपूर्ण हो गए, इसलिए क्या परमात्मा जबरदस्ती बाकी सभी आत्माओं को संपन्न संपूर्ण बनाए और सतयुग में लेके जाए, नया ड्रामा स्थापित करे? संगम बच्चे मौजों का युग है, लेकिन कब? जब आप आत्मिक स्थिति में हो। ये मूल स्वरूप का जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये हर कल्प के संगम का अंतिम ज्ञान है। जब आत्माओं को परमधाम वापस जाना है, तब परमात्मा यह ज्ञान देता है, हर ड्रामा में, हर संगम के एंड में। चलो अभी मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ। यह एंड का ज्ञान है बच्चे, एकदम। जब घर वापस जाना है, कुछ स्थापित करने का यह ज्ञान नहीं है, वापस जाने का ज्ञान है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, जब घर वापस जाना होता है, तब बाप परमात्मा के रूप में आता है सबके सामने, जैसे अभी परमात्मा वाणी चल रही है। यह कोई बाप, टीचर, सदगुरु की वाणी नहीं है, यह परमात्मा की वाणी है, जो परमात्मा सबका है।
जो परमात्मा किसी का बाप नहीं है, किसी का टीचर नहीं है, किसी का सदगुरु नहीं है, वो आत्माओं का परमात्मा है। समझो इन बातों को। इसलिए यह जो वाणी है, यह वापस जाने की वाणी है। ध्यान में रखो। समझ है बच्चों? इसलिए बाबा जो कहता है मूल स्वरूप में आओ, यह वापस जाने के लिए। क्योंकि बच्चों, अगर आप मूल स्वरूप में नहीं आ पाए तो शरीर छोड़ने के वक्त आपका जो स्वरूप होगा उस बिरादरी में चले जाओगे, और आपकी आत्मा जिनके पास होगी उसको आपका पार्ट मिलेगा। ध्यान में रखो। सिंपल ज्ञान है बच्चे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पर, कोई कठिनाई नहीं है। सबकी आत्मा खो गई है तो किसी के पास तो होगी ना वो। ऐसे तो नहीं ना कि नष्ट हो गई है। कोई तो लेकर गया है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई माया तो लेकर गई है ना आपकी आत्मा को, और उसका अस्तित्व आप में है जो उसने रखा है। समझ है बच्चे? यहाँ इस संसार में आपने सुना होगा, ऐसा धंधा कभी किसी कल्प में नहीं होता। यह सोल को सेल किया जाता है। सुना होगा, बहुतों ने अपनी आत्मा बेच दी। ऐसा सब धंधा किसी कल्प में नहीं होता। यहाँ आत्मा की खरीदी बिक्री क्यों चल रही है? जरूर कोई बात है। अभी जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी उन्होंने अपना सब गवाया है, पार्ट सहित। कहते सेटन को आत्मा बेच दी। समझ है बच्चों? कहाँ गई फिर आत्मा? वहां गई। और तुम में कौन आया? उनके बिरादरी का कोई। सबकी आत्माएं खो गई है। ज्ञान में चलने वालों ने भी आत्मा बेच दी है। मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, सभी रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, हमें अच्छाइयाँ निकालें, हमारी अच्छाई दिखाए। ये जो इच्छा है ना, मांगने से मरना भला। जब भी कोई इच्छा प्रकट करते हो, कुछ भी मांगते हो, आत्मा बिक जाती है। क्योंकि वो इच्छा पूरी करने वाला कोई अस्तित्व है इस संसार का। ये लॉ है बच्चे। जैसे कहते हैं रात को कोई आवाज नहीं करो, सीटी नहीं बजाओ, अदृश्य शक्तियां जागृत होती है, वो उनका कॉल है, आ जाती है। सत्यता है ये। रात को सीटी विटी बजाने से वो आ जाते हैं। उनको लगता है उन्हें बुलाया गया है। थाली बजाओ, कुछ और बजाओ, आ जाते हैं। उसी प्रकार से तुमने जो इच्छा प्रकट की है वो आ जाती है। सुख देने वाली शक्ति, शांति देने वाली शक्ति, सम्मान देने वाली शक्ति, ज्ञान देने वाली शक्ति। कभी लगता है ना मेरा योग लग जाए। किसके साथ ये कहा नहीं आपने? बस आपने कहा योग लग जाए, आ गई शक्ति, आत्मा गई, उन्होंने योग लगा दिया। मुझे वाणी समझ में आए, परमात्मा वाणी। तुम कोई भी इच्छा रखो, इसलिए परमात्मा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, मांगने से मरना भला। तुम जब कहते हो सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं कब ठीक होगा, जल्दी ठीक हो जाए, आ गया हीलर, आत्मा लेकर गया, सिर दर्द ठीक किया। समझ है बच्चे? तुम कभी भोजन करते हो, नमक तो परोसा जाता है, पर कभी किसी दिन परोसा नहीं और मन में आता अरे इसमें नमक कम है। तब तक कोई नमक लेकर आता है,
आप कहते हो आपको कैसे पता चला हमें नमक चाहिए? बच्चे, ये अलग कांटेक्ट है। आपकी आत्मा निकाली, उनमें कोई और डाला जिसको नमक देकर भेज दिया। तुम कोई भी इच्छा करो, रात को नींद नहीं आ रही, नींद आ जाए तो अच्छा होगा। 3 बज गए, 4 बज गए, अब तक नींद नहीं आ रही। आत्मा गई, नींद आई। कोई भी इच्छा करो, ज्ञान योग की भी करो, अच्छा बनने की भी करो, धारणा करने की भी करो, कोई आ जाता है। श्रीमत छोड़कर कोई भी इच्छा करो, कोई ना कोई आ जाता है, आपकी आत्मा चली जाती है। समझ है बच्चे? इसलिए ध्यान पूर्वक अगर आप देखोगे, अपनी चेकिंग करोगे, तो आपको मिलेगा जितनी इच्छाएं की उन सब के पास आपकी आत्मा जाकर आई है। अभी अगर आप में है तो मेरे परिवार का सब ठीक हो जाए, हमारा परिवार ज्ञान में चले, नौकरी धंधा ठीक हो, घर परिवार ठीक रहे, बाल बच्चे ठीक रहे, माता पिता पति पत्नी ठीक रहे, कोई भी इच्छा करो, तुम्हें पता चलेगा अंत में जितनी इच्छाएं की है उन सब के पास तुम्हारी आत्मा जा चुकी है। इसमें भी कोई स्ट्रांगली आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है, बहुत स्ट्रांगली। इसलिए आपके मन में कोई एक इच्छा बहुत स्ट्रांग होगी, ध्यान से देखना, किसी भी बात की हो, उनके पास आपकी आत्मा है, उनके पास। जब आप इच्छा मात्रम अविद्या बैठे हो, माना परमात्म वाणी चल रही है, हमारा कोई संकल्प नहीं, बस हम बैठे हैं मर्जी बाबा की, तभी आत्मा रहेगी। हम सुने ना सुने, हमारे अंदर उतरे ना उतरे, हमारी कोई मर्जी नहीं, बस हम बैठे हैं मर्जी बाबा की। वो भी बाबा ने बिठाया है, हम नहीं बैठे हैं। सुनाए या ना सुनाए वो, तभी आत्मा बैठती है। जब जब इच्छा है, थोड़ा बैठने का मन हो रहा है, इच्छा है, थोड़ा ज़रा वॉक करके आए, थोड़ा घूम के आए, थोड़ा चल के आए, थोड़ा लेटे, थोड़ा योग करते, थोड़ा सकाश देते, थोड़ी आत्मिक स्थिति करे, थोड़ा ये करे, थोड़ा वो करे, ज्ञान की बात। कोई भी इच्छा रखो, आत्मा चली जाती है तत्क्षण। तुम्हारे इर्द गिर्द अनगिनत अस्तित्व खड़े हैं, बस इच्छा प्रकट करो, बस इच्छा। शिकार के लिए बहुत शिकारी तैयार है। यहाँ इस संसार में, इस कलयुग में आत्मा के शिकार की जाती है। आत्मा चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। समझ है बच्चे? बाबा के ऊपर कोई नाराज कराएगा या हो गए, बस उनका काम हो गया। ईश्वरीय परिवार के ऊपर कोई नाराज कराएगा या हो गए, यज्ञ में चलते चलते ऊपर नीचे हो जाओगे, तत्क्षण ही जाती है बच्चे, तत्क्षण। तुम्हारी आत्मा को लेकर ये नहीं समझना कि तुम 15 मिनट में ठीक हो गए। तुम्हारी आत्मा को लेकर 15 मिनट में उन्होंने क्या भोग लिया तुम्हें खबर नहीं है। बोझा तुम पर, हाँ, क्योंकि करने वाली वह तुम्हारी आत्मा थी। तुम्हारे आत्मा के द्वारा उन्होंने वो कर्म किया जो भी उन्होंने अपने लोक में किया होगा। इसलिए संभल कर रहना। प्रीशियस अस्तित्व है आत्मा। खो गया सब गया बच्चे, कुछ नहीं बचा।
उसका उपाय एक ही है कायम रखने का, खुशी। जब भी आप खुशी में रहते हो अंदर से, मुस्कुराहट अलग चीज़ है बच्चे, मुस्कान अलग बात है, खुशी। अगर आप खुश नहीं रह सकते, इसका अर्थ है बच्चे आत्मा नहीं है। मुस्कुराने का नाटक हो सकता है, खुशी का नाटक नहीं होता। मुस्कान का नाटक कर सकते हो, खुशी का नहीं। इसलिए बच्चों ध्यान से चेक करो आत्मा है क्या, समझ की बातें हैं। और अगर आत्मा ही नहीं है, पढ़ तो रहे हो, सुन तो रहे हो, कर भी रहे हो, पर होगा कुछ नहीं परिवर्तन, क्योंकि आत्मा नहीं है ना। तुम यह नहीं समझो भ्रम में आकर कि नहीं हम में तो आत्मा है, हमें नहीं लगता हमारी आत्मा कहीं खो गई है। बच्चे उसके लक्षण भी बताते हैं। अगर आप में आत्मा है ना, तो आत्मकल्याण के अलावा आपको कुछ भी सूझेगा नहीं, वही दिखेगी, उसी की बुद्धि दिखेगी, उसी का मन, उसी के संस्कार, गुण, शक्ति या दिव्य गुण। शरीर को खिलाया पिलाया, बैठे अपनी तपस्या में, बाकी क्या देखें। तुम्हें अगर इस संसार में कुछ दिख रहा है, मन आत्मा नहीं है। मम्मा को कभी कुछ दिखता था? नहीं बच्चे। और दूसरे मम्मा को दिखाते थे, ये देखो वो देखो, मम्मा नहीं देखती थी। इसका अर्थ क्या है? आत्मा है। बाबा को कुछ दिखता था? नहीं बच्चे, समझ की बात है। तुम्हें अगर कुछ और दिख रहा है, मन आत्मा नहीं है। ध्यान दो, समझ की बातें हैं सारी, होश में आ जाओ। देखो बच्चा, आत्मा ही नहीं है, आगे क्या जीवन जियोगे, आगे क्या पुरुषार्थ करोगे? सब भ्रम है। पहला लक्षण बताया, आत्मा है तो सिवाय आत्मा के, आत्मकल्याण के कुछ और नहीं दिखेगा। दूसरा लक्षण, आत्मा है ना, तो नाम रूप में कैसे फंस सकते हो? परमात्मा ही दिखेगा। अभी भी तुम्हें पता है ये तुम्हारी माता, ये पिता, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे। आत्मा नहीं है बच्चे। जब आत्मा होती है तो एक ही माता पिता हो जाता है। तुम्हें माताश्च पिता त्वमेव। यह एक हुआ नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं तुम मान रहे होंगे, ऐसे नहीं होता बच्चे। तुम लोग के घर परिवार में जाओ, कुछ भी हो जाए, एक ही बात रहती है, आत्मा आत्मा, भाई भाई। बाकी पिता तो एक ही है, माता तो एक ही है, समझ है बच्चे, बंधु तो एक ही है। देखो विचार करो बच्चे, आत्मा है क्या? तुम उलझे हो बच्चे संसार में। तुम तुम्हारी माता को देखो, शरीर के देखो कौन है वो, माता है या आत्मा आत्मा भाई है, जिस भाई ने तुम्हें शरीर दिया है। पिता को देखो कौन है वो, आत्मा आत्मा भाई है या फिर कोई और है? समझ है बच्चे, तुम्हारी स्मृति बदली नहीं बच्चे अब तक। ऐसे सिद्ध होता है तुम अपने स्वरूप में नहीं हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास नहीं है। नहीं है बच्चे। मैंने बच्चे के अलावा तुम्हें कभी कुछ कहा है? इसका अर्थ क्या है? मैं मुझ में हूं ना, मैं बैठा हूं ना इस तन में, इसलिए बच्चे के अलावा कुछ कहता नहीं ना। बच्चे बच्चे बच्चे, कोई भी आए, समझ की बात है।
शरीर के माता भी आए फिर भी बच्चे ही कहता हूं ना उन्हें, या माता जी कहता हूं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, देख विचार कर, तेरी आत्मा है क्या? इच्छाओं के कारण बच्चे आत्मा चली गई है, तुम्हें पता ही नहीं है कि आत्मा गई है। समझ की बात है। अभी भी तुम जो जो इच्छाओं में हो, कोई भी इच्छा हो, परमात्मा वाणी समझ में आए, भरपूर हो जाए, या बैठना है, सुनना है, उस कारण आत्मा नहीं है बच्चे यहाँ उनकी। समझ की बात है बच्चे, कभी भी कोई भी इच्छा करो, आत्मा चली जाती है। आत्मा अगर किसी की उपस्थित हो जाए, संस्कार दिव्य रहते हैं अपने आप, उसको कुछ और सूझेगा नहीं, श्रीमती ही। संसार में जितनी भी आत्माएं, अभी आत्मा नहीं है किसी में, फिर भी आत्माएं कह रहा हूं, जितनी भी आत्माएं ज्ञान में चल रही है, उनकी आत्मा अगर उनमें उपस्थित होती तो उन सबको पता होता परमात्मा कहाँ पर है। आत्मा उपस्थित नहीं है ना, इसलिए तर्क निकलेंगे, वितर्क निकलेंगे, सोच चलेगी। आत्मा किसी के अंदर उपस्थित हो जाए तो पहले वो परमात्मा को खोजती है। जैसे कोई बच्चा है, किसी मेले में सो गया, छोटा बच्चा है, नींद लग गई किसी दुकान में, किसी स्थान में, जैसे आँख खुलती है पहले अपने पिता को ढूंढता है। पिता के साथ आया था ना, पिता ने लाया था मेले में। जैसे आँख खुलती है पिता को ढूंढने लगता है, बाबा बाबा पप्पा पप्पा करता रहता है, रोने लगता है। तुम कब रोए हो पिता के लिए? आत्मा नहीं है ना, शरीर जगह है, आत्मा नहीं। समझ की बात है बच्चे। उस छोटे बच्चे को भी आप देखना, आधी नींद से जग जाता है, आंखें खोलता है, इधर उधर देखता है क्या चल रहा है, सुनता है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता पिता है या नहीं है, उसमें भी उस घड़ी आत्मा नहीं है। इसलिए वो इधर उधर देख रहा है, खुश हो रहा है देखकर, जैसे आप सभी चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हो, खुश हो रहे हो चलते चलते। आत्मा नहीं है ना, भले आँख खुली है शरीर की, भले शरीर के रूप में आप जागृत हो, पर आत्मा नहीं है। आत्मा होती तो आप रोने लगते, मेरा बाबा कहाँ पर है, हमारा बाबा कहाँ है, पिता कहाँ है, परम पिता कहाँ है। समझ की बात है बच्चे, आप ही तर्क लगाओ इन लक्षणों को लेकर, बरोबर है या नहीं है यह ज्ञान। समझ की बात है बच्चे, आत्मा खो गई है, बहुतों की खो गई है। आप में भी मुश्किल कोई बैठे हैं जिनकी उपस्थित है, बाकी खो गई है। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। अंधेरा है सारा, प्रकाश तो है ही नहीं। अभी बच्चों जो भी बैठे हो उनमें आत्मा ही नहीं है। आपको लगता है मेरा ज्ञान या शक्ति उतरेगी, जाएगी नहीं उस दिशा में, वो शक्ति वो ज्ञान जाएगा ही नहीं। भला आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, पर उतरेगा नहीं बच्चे कुछ भी, आत्मा ही नहीं है।
आगे सबकी अपनी मर्जी, सारी समझ की बातें हैं। बच्चे अगर आत्मा ही नहीं पाई और ढेर सारा पुरुषार्थ करते रहे, इसका सार भी मैं बताता हूं, इसे भी समझो। आप में आत्मा नहीं है, पर आपसे पुरुषार्थ हो रहा है। अमृत वेले उठ रहे हो, मुरली सुन रहे हो, परमात्मा वाणी सुन रहे हो, दिन भर पुरुषार्थ कर रहे हो, श्रीमद भी याद रह रही, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो, नमाज शाम कर रहे हो, पोता मेल भी सुना रहे हो, सब कर रहे हो आप। आत्मा नहीं है, सब कर रहे हो, परिवर्तन नहीं हो रहा है। इतना सब करके भी ध्यान पूर्वक समझो, सब कर रहे हो पर आत्मा नहीं है और परिवर्तन नहीं हो रहा। तुम्हारे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो कर रहा है जिसके पास तुम्हारी आत्मा है, इस शरीर के द्वारा, और उसका वह परिवर्तन हो रहा है। ध्यान में रखो। वरना बच्चे, अगर किसी की आत्मा किसी में उपस्थित है, एक मुरली इनफ है संस्कार परिवर्तन के लिए, एक वाणी इनफ है। जिसके पास तुम्हारी आत्मा है वहां वो परिवर्तन कर रहा है, यह कॉर्ड कनेक्टेड है। जिस घड़ी तुम पुरुषार्थ करते हो, जिस घड़ी तुम कुछ भी करते हो परिवर्तन से संबंधित, उस घड़ी तुम्हारी आत्मा तुम्हें महसूस होगी, पर वो तुम्हारी नहीं, वो उसकी है। उसने यहाँ भेजी है, वह पुरुषार्थ नहीं कर सकते। और ज्ञान यहाँ मिल रहा है इस तन में, श्रीमत यहाँ दी जा रही है, वो आत्मा को यहाँ भेज रहा है, पुरुषार्थ करा रहा है, शक्ति उसके पास जा रही। जैसे पुरुषार्थ पूरा होता है आत्मा चली जाती है। आप अमृत वेले बैठे हो पौना घंटा, बड़ी खुशी है, बड़े मुस्कुराते बैठे हो, खुशी में बैठे हो। जैसे 4:45 हो जाते उसके बाद खुशी कहाँ चली जाती? आत्मा गई, खुशी गई। संभल कर रहना। अब ये तुमने अलाउ किया है उन्हें, तुमने कोई इच्छा प्रकट की है। क्या ब्रह्मा बाबा इच्छा प्रकट नहीं कर सकते थे? कोई ब्रह्मा है सृष्टि के, जितना चाहे यज्ञ का विस्तार कर सकते थे, पर उन्हें बाप ने समझ दी थी, इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे बाबा रखे वैसे चलना है। इसलिए इस संसार में, इस ड्रामा में, इस युग में सभी आत्माएं बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रही है, पर परिवर्तन कोई नहीं हो रहा है। कारण एक ही है, उनकी आत्मा किसी के पास है और वो परिवर्तन हो रहा है। सारी शक्ति वहां जा रही है। सभी बच्चे इतने सालों से अमृत वेला कर रहे हैं, फिर भी दुखी है, फिर भी परेशान है। इतने सालों से मुरली सुन रहे, मिलन मना रहे, इतनी सेवाएं कर रहे तन मन धन से, फिर भी परेशान है, क्योंकि आत्मा नहीं है। खेल इसी बात का है। और जब आत्मा नहीं होती तो पुरुषार्थ का समय छोड़कर तुम संसार में उलझे रहते हो, बातों में, यहाँ वहाँ, कार्यों में, मौज में, आनंद में, मस्ती में, नाचने गाने में, हंसने खेलने में। आत्मा नहीं है ना। वरना अगर आत्मा है तो आत्मा जानती कहाँ 5 मिनट गवाए नाचने गाने में, हंसने खेलने में। 5 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है, संगम के हैं। एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है संगम का। कहाँ व्यर्थ में गवाए यूट्यूब देखने में, इंस्टा देखने में, किसी से बात करने में, फ़ोन पर बात करने में, या वहाँ टाइम पास करने में, कहाँ खाने पीने में,
समय व्यर्थ गवाए, संगम का समय है। तुम्हारी आत्मा जिनके पास है ना, वो बिल्कुल समय नहीं गवा रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं। तुमने बेच दी है। हाँ बच्चों, संभल कर रहना। इच्छाओं से तुमने आत्मा को बेच दिया है। और संसार वाले जितने भी बच्चे हैं, बच्चों आत्मा नहीं है। मैंने कहा था किसी वाणी में कि जब समर्पित होते हो तो आत्मा आ जाती है, याद है? संसार वालों के लिए दोबारा रिपीट करता हूं, जब समर्पित होते हो तब ही तुम्हारी आत्मा वापस आती है, तब तक नहीं। संसार करना है करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने कितनी बार कहा है कि संसार में रहते कितना भी पुरुषार्थ करो, कोई उपयोग नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं होगी। मर्जी तुम्हारी अपनी, जो अच्छा लगे करो। नहीं आ सकती आत्मा। संसार में चलते आत्मा ही नहीं होती बच्चों, वहां कोई मायावी अस्तित्व है तुम में बैठा हुआ, तुम्हें पता ही नहीं। जो कहता है मम्मी पापा, सारे रिश्तों में फंसा हुआ एक अस्तित्व है। आत्मा के जो रिश्ते हैं ना, बहुत प्योर होते हैं। समझ है बच्चे? आत्मा हमेशा सुख देने का सोचती है। तुम संसार में परेशान हो रहे हो, इससे परेशान, उससे परेशान, माता पिता पति पत्नी बच्चे से परेशान, घर से परेशान, नौकरी धंधे से परेशान। इससे क्या सिद्ध होता है? आत्मा नहीं है। बच्चों ध्यान में रखना, जब तक परमात्मा के नहीं बनते, यह ड्रामा का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब का कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक परमात्मा के नहीं बनते, आत्मा वापस नहीं मिलेगी। तब तक मायावी लोक के अस्तित्व तुम्हारी आत्मा को लेकर उनके लोक में मौज करेंगे। तुमने कभी सोचा नहीं कि तुमने कभी ऐसे कोई कर्म किए ही नहीं कि तुम्हारा काम विकार बढ़े, क्रोध बढ़े, लोभ मोह अहंकार बढ़े? फिर ये कहाँ से बढ़ा है? जरूर तुम्हारी आत्मा को लेकर कोई ये सब कर रहा है। तुम्हारी इरिटेशन की ऊर्जा बढ़े, नाराजगी उदासी बढ़े, डिस्टर्बेंस बढ़े, जरूर तुम्हारी आत्मा को लेकर कोई कर रहा है। बल्कि इस जीवन में भी ऐसे कोई तुम्हारे संस्कार है नहीं विपरीत, तो आए कहाँ से ये सब? तुम्हारी आत्मा को लेकर कोई कर रहा है मेरे बच्चे, बस तुम्हें पता नहीं। ये सब सूक्ष्म रूप में हो रहा है। क्यों थकते हो परमात्म वाणी सुनने में, मुरली पढ़ने में, आत्मिक स्थिति करने में, योग करने में, सकाश देने में? थकान क्यों होती है? बल्कि संगम पर यह संस्कार होने चाहिए। नाचना गाना है, खाना पीना है तो उमंग उत्साह रहता है, कोई थकान नहीं होती। 4-4 घंटे नाचो, नहीं थकोगे। पर 4 मिनट योग करने के लिए भी थकते हो, 40 मिनट आत्मिक स्थिति करने के लिए भी थकते हो। विचार करो। संसार में बहुत उमंग उत्साह है आपको, कोई कर्मणा सेवा दे, बहुत उमंग उत्साह है। वाचा सेवा भी दे, बहुत उमंग उत्साह है। मनसा सेवा दे, नहीं है, मुरझा जाते हो। क्यों? स्थूल रूप में कुछ भी करना हो, बहुत उमंग उत्साह है। सूक्ष्म रूप के लिए क्यों थकते हो? क्योंकि बच्चे आत्मा नहीं है। ध्यान दो, ध्यान दो बच्चे। सारी समझ के बाद जरा बाल बिखरे तुरंत ठीक करते हो, जरा स्थिति बिगड़ी तुरंत क्यों नहीं ठीक करते? जरा चेहरे पर कोई दाग लगे, कुछ मिट्टी लगी, तुरंत चेहरा
धो देते हो। यह इतने दाग लगे हैं, इतनी मिट्टी लगी है, क्यों नहीं साफ कर रहे हो? विचार करो, आत्मा नहीं है। समझ की बातें हैं बच्चों। इच्छाओं के कारण आपने आपकी आत्मा खो दी है। तुम कुछ नहीं कर सकते बच्चे, तुम्हें शांत रहना है। एक तो समर्पित हो जाओगे तब आत्मा वापस मिलेगी। दूसरा, श्रीमत पर चलोगे तो टिकेगी। श्रीमत टूटी कि आत्मा गई। वापस जब कोई श्रीमत पालन करोगे, आत्मा आएगी। कब तक? जब तक श्रीमत में हूं। समझ है बच्चों? इसलिए संभल कर चलो। इसलिए यहां इतने वर्ष होने के बावजूद कोई स्थिति में नहीं आ रहे, इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद कोई स्थिति में नहीं आ रहे। 1936 से कितना पुरुषार्थ हो रहा है दिन रात, पर कोई स्थिति में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा खो गई है। संभालो बच्चे। आत्मा अगर वापस नहीं मिली तो बच्चे सब किसी और का हो जाएगा। कभी सुनिए कोई केस बच्चे, किसी शरीर में कोई भूत प्रेत रहते 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 वो शरीर उन्हीं का हो जाता है। जब भूत प्रेत रहता है तब आत्मा नहीं रहती, ध्यान में रखना। सारे अस्तित्व अगर एक ही स्थान में आ गए तो वहां का पार्ट कौन बजाएगा? मुझे बात बताओ ना। उस प्रेत का जो पार्ट है, जहां भी जिस शमशान में है, जिस स्थान में है, वो कौन बजाएगा? जिसमें प्रवेश हुआ है ना, वो आत्मा उसका पार्ट बजा रही है, और वो प्रेत यहां पार्ट बजा रहा है। इसलिए इन बातों को बहुत हल्के में नहीं लेना। जब भी आत्मा खो जाती है, तुम वहां हो, वो यहां है पार्ट बजाने के लिए। इतना आसान नहीं है बच्चे ये सब, इसको बहुत सहज नहीं समझना। सारी समझ की बातें हैं, क्योंकि वहां भी तो पार्टधारी चाहिए। वहां का पार्टधारी हटाया तो वहां का ड्रामा रुक जाएगा। यह हो रहा है इस संसार में। सारे मनुष्य तन में आकर पार्ट बजाने की चेष्टा कर रहे हैं, सारे के सारे अस्तित्व। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अपने को संभालो, अपने तन को संभालो। तुम्हारे तन में कौन आ रहा है, पार्ट बजा रहा है, चेक करो। इसलिए परमात्मा ने आदि से कहा है, निंदा स्तुति मान अपमान। मैं भी कभी यहाँ कहता था ना, ये कान के नीचे बजाए फिर भी तुम मुस्कुराते हैं। अनात्मा है। महाकाल रूप में, रुद्र रूप में कितनी भी गाली आदि डांट लगाई, मुस्कुराते हैं। आत्मा है। समझ है बच्चे? बच्चे जहां महाकाल की और रुद्र की शक्ति प्रवेश होती है, एक बार भी हुई तो भी आत्मा टिकती है। एक बार भी। जैसे बच्चे सांसारिक रूप से, दुनियावी रूप से कोई महाकालेश्वर जाके आता है तो मुश्किल कोई भूत प्रेत उसे परेशान करेगा, क्योंकि महाकाल की ऊर्जा है अंदर। मुश्किल। महाकाल की ऊर्जा के आगे कोई भूत प्रेत नहीं टिकता। हाँ, अगर वो ही विपरीत रूप में चलता रहे, महाकाल जी ने जो कहा है उदाहरणा ना करे, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में चलते, जिसने महाकाल और रुद्र की शक्ति पाई, उनमें आत्मा टिकती है।
बाकी जरा बाबा महाकाल रूप में जाता है, किसी को सहन नहीं होता। आत्मा नहीं है ना, मैं आत्मा को वापस लाने की चेष्टा करता हूं। महाकाल आया कि आत्मा आती है। महाकाल के सामने कोई और टिक नहीं सकते, रुद्र के सामने कोई और टिक नहीं सकते। पर अभी उस आत्मा को कितना टिकाना है तुम्हारे हाथ में। श्रीमत अगर पालन नहीं की, वापस आत्मा गई। बच्चे, इस मार्ग पर चलते जरा भी तुम इधर उधर नहीं देख सकते, जरा भी नहीं बच्चे, जरा भी मनमत से नहीं चल सकते, जरा भी। जैसे बच्चे, आप कभी अंदर बैठते नहीं तो आपने किसी को पूछा कहाँ बैठे, पूछा था क्या? नहीं, यहाँ बाहर, अंदर जाने के बाद नहीं। यहाँ जब कुर्सी लेकर आए तब किसी को पूछा कहाँ बैठे। अंदर जाकर पूछोगे तो अंदर वाले बच्चे वही कहेंगे वहां बैठो। मनमत से तुम बैठ भी नहीं सकते। जो है वो मैं बताता हूं। तुम्हारी हर हरकत श्रीमत की होगी तो ही बच्चे कुछ हो पाएगा। समझ की बात है बच्चे। बाकी ड्रामा अभी भी पूछ सकते हो कहाँ बैठे, बाहर दादी को। तुम्हें क्या लगा इतना आसान है ये? आत्मा चाहिए तो मन मर्जी त्यागो, मन मत त्यागो। मन मत किसी और की है। वहां बैठकर तुम्हारे द्वारा कोई और वाणी सुन रहा है, वो अपना कल्याण कर रहा है, तुम्हारी आत्मा उनके पास। जहां तुमने श्रीमत नहीं ली है वहां तुम्हारी आत्मा नहीं है, वहां कोई और है, तुम्हारे द्वारा पार्ट बजा रहा है। ध्यान में रखना, बाकी मर्जी। समझ की बात है। कभी आप पंगत में बैठे हो भोजन करने के लिए, सभी बैठते हैं, फिर पानी छोड़ते हैं सबके लिए एक साथ। फिर उसमें से कोई प्रमुख होता है, वो क्या कहता है? शुरू कर सकते हैं। वो है आज्ञा। वह कोई और खाने के लिए नहीं आ सकता। वहां के जो प्रमुख ब्राह्मण होते हैं वो कहते हैं शुरू कर सकते हैं। श्रीमत मिली ना, अभी उन्होंने अपनी शक्ति दी है, किसी और में कोई और आके नहीं खा सकता भोजन। समझ है बच्चों? यह सब समझना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चल सकते। बच्चे समझो, गफलत नहीं करो, ध्यान दो। बच्चे, जब जब श्रीमत है वो भी यहां चलते। संसार में क्या श्रीमत हो, तब तब ही आत्मा है। तुम जो कर रहे हो वो अगर किसी को पता है, लेटने जा रहे हो, बैठने जा रहे हो, खाने जा रहे हो, निमित्त से श्रीमत ली है, तो ही उस वक्त तुम्हारी आत्मा है, वरना नहीं है बच्चे। आत्मा, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी आत्मा नहीं है। मन से कुछ भी करो, मन से पानी भी पियो, तुम्हारी आत्मा नहीं है। मन से कुछ भी करो बच्चे, मन से बैठो भी तो भी नहीं है। कभी कोई सोचेंगे ज्ञान सुनने वाले अजीब संस्था है, हर बात किसी न किसी को पूछ कर करनी है। मत करो, मैंने कहा है कि करो। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारी हर एक्शन निमित्त को पता होनी चाहिए। कोई सेवा भी करने जा रहा है, बर्तन घिसने, तो भी श्रीमत ली है निमित्त से। और ऐसे नहीं कि बर्तन घिस के हो गए, तुम जाके गार्डन में बैठे, आत्मा गई है उस समय के लिए, वापिस आके कहना है ये सेवा हो गई, अभी हमारे लिए क्या श्रीमत है।
वो जहां बिठाए बैठो, वो जो कहे करो, अपने से जरा चले कि आत्मा गई, जरा चलेगी। समझ की बात है। तुम अपने से नहीं कह सकते कि हम जरा थोड़ी देर फोन देख सकते, नहीं, उन्होंने कहा तो कर सकते हो तुम, वरना नहीं। अपने से तुम परमात्म वाणी भी नहीं सुन सकते। अब ये हो गई, कभी कभी दोबारा तुम सुनते हो ईयरफोन लगाकर, अपने से नहीं सुन सकते। वो जो कहे वही करना है, निमित्त। अपने से कुछ भी किया, समझ जाना उस घड़ी आत्मा नहीं है। वो जब कहेंगे भोजन शुरू कर सकते, तब ही आप भोजन शुरू कर सकते हो। रोज के लिया है, शुरू नहीं कर सकते। नई बात बता रहा हूं, बड़ी बात बता रहा हूं। और उन्होंने अगर कहा है हाँ भोजन लिया है, आप शुरू कर सकते, परोसते ही कह दिया कि जिन जिन्होंने लिया है शुरू कर सकते हैं। आपको हर कर्म के लिए डायरेक्शन देनी है, वरना यहाँ आत्माएं खो जाएंगी। आप दो निमित्त बच्चे हो, आपको डायरेक्शन देनी है, वरना इन सब की आत्मा चली जाएगी। आप दोनों को बाप से डायरेक्शन लेनी है, वरना आपकी आत्मा जाएगी। समझ की बात है बच्चे। इस संसार में एक ही अस्तित्व है जिसका अस्तित्व उपस्थित है, बाबा। बाकी आप सबका खोया है, सबका खोया हुआ है। संभल कर रहना। इसलिए हर कर्म आपके द्वारा कौन कर रहा है यह आपको खबर ही नहीं है। बहुत संभल कर रहना। इसलिए यहाँ श्रीमत ही है। कोई भट्टी में नहीं आते होंगे, सोचते होंगे वहाँ बैठना है तो भी पूछना पड़ता है, कुर्सी लेनी है तो भी पूछना पड़ता है। नुकसान करना है अपना तो मन मर्जी से जो चाहे करो, कोई आपत्ति नहीं। श्रीमत बच्चे। और ऐसे नहीं बच्चे कि श्रीमत मिली है ये करो और तुम कर रहे हो, वो हो गया, उसके बाद तुम्हें जो मन में आ रहा है कर रहे हो। नहीं बच्चे, वो होने के बाद भी तुरंत बताना है ये हो गया। तुम यह नहीं पूछ सकते अगली श्रीमत क्या है। तुम्हारा काम है सिर्फ बताना, यह सेवा हो गई, यह पुरुषार्थ हो गया, यह योग सकाश हो गया। आगे वो जो दे, वो जो कहे। तुम यह नहीं कह सकते आगे हमारे लिए क्या श्रीमत है। नहीं बच्चे, समझ की बात है। बाकी शरीर की जो आवश्यकता है, टॉयलेट, बाथरूम, खाना, पानी, समझ है बच्चे, वो भी जितना आप श्रीमत लेकर करोगे उतना कल्याण होगा। समझ है बच्चे। स्कूल में देखा है, वो बच्चा भी टीचर को कहता है ना, टीचर बाथरूम जा सकते हैं। समझ है बच्चों, होश में आ जाओ। जब बच्चा पूछ कर जाता है ना, तो देखना वो बाथरूम जाएगा, वापस क्लास में आएगा। यहां वह भटकेगा नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि टीचर को पता है हम कहाँ गए, तो कितना समय लगेगा। पर बिना पूछे जाएगा ना, यहाँ वहाँ देखेगा, भटकेगा, टाइम पास करेगा। स्कूल कंपाउंड नहीं है स्कूल को, तो ऐसे देखेगा बाहर क्या आया है, कौन आया है, फिर कुछ खरीदने जाएगा, माया लेकर जाएगी। कभी अनघटित हो जाता है, ना होने वाली बात, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, लग जाता है। समझ है बच्चों, अपने से गया तुम,
यह कोई नया नियम नहीं है बच्चे। ये स्कूल है ना, कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी है ना। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई मनमर्जी से कुछ करता है क्या? टीचर को, गाइड को पूछकर ही किया जाता है ना जो करना है। मनमर्जी से तो कुछ होता नहीं ना वहाँ पर। न टीचर कुछ मनमर्जी से करते हैं, प्रिंसिपल को पूछकर, डीन को पूछकर ही करते हैं ना। जो वो कहे वो करते हैं ना। समझ है बच्चे? इसलिए देखो, श्रीमत पर चलोगे तो ही आत्मा रहेगी, वो भी समर्पित होकर। नॉन समर्पित की मैं क्या बात करूं। नॉन समर्पित बच्चों को ऐसी वाणियाँ सुनकर दुख होता होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे, मैं सिर्फ सत्य सुना रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं कि आप सबको समर्पित कराऊं। बच्चों, आप सबको समर्पित कराया तो मुझे कितनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ऑलरेडी मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, ना जगह है, न घर है। कितना कुछ देखना पड़ेगा मुझे। एक तो मैं किसी का कुछ लेता नहीं हूँ, मुझे आपकी सारी व्यवस्था देखनी है। समझ है बच्चों? देखो, विचार करो। फिर भी मैं कह रहा हूं, समर्पित में ही कल्याण है। क्योंकि है बच्चे, बिना समर्पित हुए कल्याण नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कल्याण हो जाए, क्योंकि आत्मा ही नहीं मिलेगी। इसलिए घर परिवार में, संसार में चलते जो भी पुरुषार्थ करने वाले हैं, संभल कर रहना। मैंने कभी तारीफ की है किसी की? संसार में कोई पुरुषार्थ कर रहा है, मैंने कभी कहा है क्या पुरुषार्थ है इनका, कितना करते? जूम क्लास पर इतने बच्चे आते थे, मैंने कभी किसी की तारीफ की है? क्योंकि आत्मा ही नहीं है पुरुषार्थ करने के लिए। भल तुम कर रहे हो, तुम ध्यान पूर्वक देखो, घर परिवार में, संसार में चलने वाले बच्चे, तुम्हें जो लगता है तुम्हारी बाबा के प्रति दिल बहुत है, वो किसकी है चेक करो। मैं साफ कहता हूं, किसकी है चेक करो। समझ है बच्चे? जैसे तुम आत्मा देखते हो, घर परिवार संसार में चलने वाले बच्चे, वो आत्मा देखते हुए वो दिल नहीं रहती, वो भाव नहीं रहता, वो भावना नहीं रहती। क्यों? और जब आत्मा नहीं दिख रही, भावना बड़ी तेज है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, आंखों में पानी है, गंगा जमुना बह रही है। आत्मा नहीं दिख रही उस घड़ी, पर भावना और भाव बड़ा तेज है। वो उसका है जिसके पास तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारा नहीं है वो भाव, न तुम्हारी वो भावना है। समझ की बात है बच्चे, उस बच्चे का है जिसके पास आत्मा है। इसलिए बच्चे, यही वो ड्रामा है जहां आत्मा की खरीदी बिक्री चल रही है। बहुत से आत्माओं ने अपनी आत्मा बेच दी है ना, सुनते हो ना, कितने सारे रिसर्च है, डॉक्यूमेंट्रीज है, जिसमें बताते हैं बहुतों ने अपनी आत्मा बेच दी है, शैतान के साथ डील कर ली। समझ की बात है बच्चे, इसलिए संभल कर रहो। भाव और भावना पराई है, किसी और की है, तुम्हारी नहीं है। क्योंकि तुम ही नहीं हो तो भाव और भावना तुम्हारी कहाँ से आ सकती है? यहाँ भी समर्पित बच्चे जो श्रीमत पर नहीं चलते, उनके भाव और भावना देखो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी और का भाव है, किसी और की भावना है। ड्रामा। ऐसे नहीं कि संसार वालों की आत्मा खो जाती है, समर्पित की भी खो जाती है श्रीमत पर ना चले तो। तुम जो कुछ कर रहे हो, बैठे भी हो, उसकी श्रीमत नहीं है, तुम्हारी आत्मा नहीं है, बात समाप्त होगी। तुम पूछ नहीं सकते, गार्डन में जा सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, नहीं, तुम पूछ रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है, वो पूछ रहा है, क्योंकि उसको गार्डन में जाके कुछ करना है। तपस्या ही सही, पर उसे करनी है, बाहर बैठकर उसे कुछ करना है। तुम पूछ नहीं सकते,
तुम्हें जो बताया जाएगा, निमित्त जो बताएंगे वही करना है। तुम अपने से कुछ भी नहीं पूछ सकते, न सेवा न पुरुषार्थ, बैठना भी नहीं पूछ सकते। जब तुम्हें कहेंगे निमित्त, जाओ भाभी थोड़ा आराम करो, तब कर सकते हो। हाँ, कोई तकलीफ है तो तुम बता सकते हो कि शरीर में ऐसी ऐसी तकलीफ है, वो हुआ सिर्फ बताना, आगे निमित्त की मर्जी। बैठने के लिए कहे, लेटने के लिए कहे, या उन्हें लगा कोई ज़्यादा बात नहीं है, सेवा के लिए कहे, पुरुषार्थ के लिए कहे, सकाश के लिए कहे, उनकी मर्जी। तुम सिर्फ शरीर का रिपोर्ट दे सकते हो, आगे डॉक्टर की मर्जी क्या कहना है। जब आप ऐसे चलोगे तब आपकी आत्मा आप में आएगी, और ऐसे एक दिन नहीं, 4 मास चुपचाप चलना है, तब आत्मा मिलेगी। तब तक नहीं बच्चे। भट्टी में भी जो बच्चे आए हो, 7 दिन के लिए आपकी आत्मा उपस्थित है, क्योंकि यहाँ गेट के बाहर जाओ, भट्टी पूरी, आत्मा लौट गई। इसलिए जाते समय अलग स्थिति बनती है। समझ है बच्चे? होश में रहो बच्चों। इस संसार में परमात्मा को पाना भी आसान है, आत्मा को पाना आसान नहीं है। परमात्मा तो चलते चलते भी मिल जाएगा, आत्मा नहीं बच्चे। महाकठिन है आत्मा को पाना, आत्मा को प्राप्त करना। महा का भी महाकठिन है, इतना आसान नहीं है। सब समझ की बातें हैं, बाकी आपकी मर्जी। और ध्यान दो, आत्मा ही नहीं पाई है, काहे का पुरुषार्थ आप कर रहे हो घर परिवार में, संसार में। ये जो बाबा आपको भट्टी का पुरुषार्थ दे रहा है, भट्टी में आने के लिए 15 दिन 1 मास का चार्ट भेजते हो, वो भी किस लिए है बच्चे? ताकि आपको आपकी आत्मा मिले। कोई बच्चे अगर वो पुरुषार्थ नहीं करते और ऐसे भट्टी में आ जाते हैं, कुछ नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम कहते हो क्या करे, समय नहीं, ये नहीं। बच्चे वो जो पुरुषार्थ है ना, जितना भी आपको दिया है, वो रेगुलर पुरुषार्थ है, सिर्फ भट्टी में आने के लिए नहीं है। कोई उस पुरुषार्थ को बंद कर दे, देखो आत्मा कैसी खो जाती है। फिर आप भट्टी में आना चाहो तो भी आपसे वो पुरुषार्थ नहीं होगा और आप आ ही नहीं पाओगे। इसलिए संभल कर रहना। एटलीस्ट भट्टी में आने के लिए आपकी आत्मा आपको मिलती रहे, उसके लिए वो रेगुलर पुरुषार्थ दिया हुआ है। कोई कहे क्या करे, हमसे होता नहीं, समय नहीं मिलता, आत्मा खो गई है। समझ की बातें हैं, संभल कर रहो बच्चे। बाकी तुम्हारा ड्रामा, नहीं पुरुषार्थ करना है मत करो, समझ की बात है। आत्मा एक ही है, तुम्हारे तन में आए या किसी और सूक्ष्म तन में आए, उद्धार होने से मतलब, पार्ट देने से मतलब, जिस तन में आएगी उस तन का उद्धार होगा, माना उस पार्ट का, उसका कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे इस तन में आई तो तुम्हारा कल्याण होगा। और बच्चे संभल कर रहना, ज़्यादा देर तक अगर आत्मा बाहर रही वापस नहीं आएगी। जैसे एस्ट्रल ट्रैवल करते, ज़्यादा समय तक अगर आत्मा रही किसी की बाहर तो आ नहीं पाते बच्चे, वो स्पिरिचुअल कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाते।
जितने दूर जाते उतनी कॉर्ड पतली हो जाती है और एक समय पर टूट जाती। और अगर कॉर्ड टूटी तो कोई और प्रवेश होता है। जैसे ट्रांस में कोई चले जाते हैं, आदि की कहानियां सुनते होंगे, जाते थे, फिर उनमें कोई और आके बैठता था, फिर उसको लाकर बाबा के कमरे में बिठाते थे रात भर, फिर धीरे धीरे उनकी आत्मा वापस आती थी। यही तुम्हारे साथ हो रहा है, बस तुम्हें पता नहीं कि ये हो रहा है। संभल कर रहा हूं। ज्यादा देर तक संसार करते करते, संसार में व्यस्त रहते रहते आत्मा चली जाती है, चली जाती है बच्चे। इसलिए परमात्मा से जो वायदा किया था, जब आप आओगे हम सब छोड़कर आपके बनेंगे, ये वायदा मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं समर्पित हो जाओ, मैं बस ज्ञान दे रहा हूं। आगे तुम्हारा ड्रामा बच्चों, तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे करो। आत्मा चाहिए, कल्याण चाहिए तो चलो श्रीमत पर, नहीं चाहिए जो चाहे करो, जो चाहे करो, मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है। तुम्हें किसी का फोन आया ना, तो भी निमित्त को पूछना है, फलाने का फोन है। तुम ये नहीं पूछ सकते क्या श्रीमत है, नहीं, सिर्फ बताना है। आगे वो जो कहे, फोन भी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते हैं, आत्मा चाहिए तो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। करके देखो, एक बार श्रीमत लेकर फोन उठाओ, देखो क्या होता है, और एक बार अपनी मर्जी से फोन उठाओ, बात करो, देखो क्या होता है, कैसी बातें होती हैं। समझ की बात है बच्चे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है तो उसके नियमों से चलो। बिना टीचर को पूछे कोई कुछ नहीं करता स्कूल कॉलेज में। पढ़ना है तो करो, नहीं पढ़ना है तो जो मर्जी करो, जो अच्छा लगे करो, बाबा और क्या कहें। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे। अपने से कुछ भी किया कि सब गया, सब कुछ। बहुत दिन से मैं समझा रहा हूं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप अपने से कर रहे हो। आज फाइनली बताया है, सब क्लियर किया है। बच्चे संभालो अपने आप को, बाकी ड्रामा। आत्मा बहुतों को चाहिए, इसलिए अभी अगर ड्रामा की नई सीक्वेंस बताते, अभी अगर तुम जिस तन में बैठे हो वहां होश में नहीं आए सभी के सभी, तो देखना अभी अभी आने वाले समय में इस संसार में सबका कॉन्शियसनेस एक झटके में स्विच होने वाला है। बहुत सुंदर होगा। इसका अर्थ क्या है? कोई और आ गया तुम्हारी आत्मा को लेकर, तुम चले गए। नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर। इस संसार में आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, बहुत बड़ा। आप अचानक खुश होने लगोगे, वो आप नहीं हो, आप चले गए। अभी देखना यहां पर आपको सब अचानक खुश मिलेंगे, श्रीमत पर चलने वाले मिलेंगे, हाँ जी करने वाले मिलेंगे। अब समझ जाना, जो पुराना था वो चला गया और यहाँ जो समर्पित है उनकी देह में वो आया है बेहतर बनकर, जिनके पास उनकी आत्मा थी। अभी ये अचानक होगा। और फिर बच्चे
तुम यहाँ हो नहीं, तुम्हें उनका पार्ट मिला है, उन्हें तुम्हारा पार्ट मिला है। यहाँ देखो, सेटन के पास जाओ, कोई भी डीमन के पास जाओ, वो कहते जो चाहे हम आपको देने के लिए तैयार है, बस आत्मा का सौदा करो। क्या चाहिए बोलो आपको इस संसार में? क्या चाहिए? नाम, मान, शान, धन, जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है आपको, बस हमें इसके बदले में आत्मा चाहिए। और आप परवश हो, दे देते हो। यह डील चल रही है, उन्हें परिणाम पता नहीं है कि आत्मा मिलेगी ही नहीं वापस। उनके पास नहीं है ना पार्ट बजाने के लिए, उनको वो चाहिए, क्योंकि बिना आत्मा के पार्ट कैसे बजाएंगे? कैसे बजाएंगे बताओ ना। ये ऐसी बात हुई, कोई नाटक है स्टेज पर, वहां बड़े बड़े एक्टर्स हैं, फिर बाहर से कोई आया, अमीर आया, होशियार चालाक आया, उसको वो रोल चाहिए। अभी वो बैक स्टेज में है, वो कहता है ये रोल मुझे दोगे, मैं तुम्हें इतने लाख देता हूं, मुझे कपड़े दो। कैसे पता चलेगा किसको कि कौन है? क्योंकि यहां भी मास्क लगा हुआ है, रोल में, नाटक में चेहरे को भी मास्क है। कोई भी रोल है, हनुमान जी का, इसका उसका है, पर चेहरे को भी मास्क है, तो पता नहीं चलेगा ना अंदर पार्ट प्ले करने वाला कौन है। वही है पार्टधारी या कोई नया आया है। वो कहता है मैं 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 देता हूं, मुझे ये रोल दे दो ना। और ये बेचारा परवश हो जाता, 10,00,000 दे रहे हो, मैं देता हूं ना। तो वो अपने कपड़े उतार के उसको देता है, सब उतार के देता है। ये हो रहा है इस संसार में, ये बाहरी बात है इस स्टेज की, और इस संसार की अंदरूनी बात है। इसलिए अपनी आत्मा को संभालो, समझ की बात है। तुम्हारा पार्ट महान श्रेष्ठ है, ध्यान दो। तुम्हारा पार्ट सबको चाहिए। मैंने जिन जिन को कहा समर्पित हो जाओ, मैं अभी नहीं कह रहा हूं किसी को, वरना मेरे नाम से समर्पित हो जाओगे। मैंने जिन जिन को कहा है समर्पित हो जाओ, बाप के बन जाओ, वो नहीं बन रहे। वो कह रहे क्या करे, नौकरी, धंधा, घर, परिवार सब देखना करना है। एक दिन वो सब समर्पित हो जाएंगे, और वो नहीं आए, कोई और आया है। उनके घर से परमिशन मिलेगी, लेटर पे साइन मिलेगी, सब राजी खुशी रहेंगे। उस शक्ति के पास वो शक्ति है, सबको राजी खुशी कैसे रखना है। वो शक्ति बरोबर उसके परिवार वालों को राजी खुशी रखेगी। कहेगी यहां आकर, सबने हंसते खेलते कहा जाओ आप समर्पित हो जाओ, हम रेडी है। मूल आत्मा को समर्पित होना है तो हंगामे है, लड़ाई झगड़ा है, आसानी से नहीं आएगी। आदि से कौन आया है आसानी से, बताओ? समझ की बात है बच्चे। जब उनमें से कोई आसानी से आ जाए, अब समझ जाना कोई और आया है। अभी पार्ट रिप्लेस नहीं हो सकता, खत्म हो गया, वो चला गया परमानेंट। अभी तन वही रहेंगे, आत्माएं बदलेंगी, अस्तित्व बदलेंगे, और चिंता नहीं करना। अब कोई भी समर्पित हो जाए नए रूप से, अब डायमेंशन में जाना, दादी को भेजना और पूछना कौन आया है, आपको उत्तर मिलेगा। डीमन के लोक से, एंजल के लोक से, इस संसार के शक्तियों के लोक से कौन समर्पित हुआ है, आपको उत्तर मिलेगा। और उसने कोई चुराई नहीं आत्मा किसी की, उसे दोष नहीं देना उस शक्ति को, वो चुराते नहीं। तुम इच्छा प्रकट करते हो, और वो इच्छा पूरी करना उनका ही पार्ट है, उनकी ही सेवा है।
ऐसे इच्छाएं प्रकट करते करते तुमने अपनी आत्मा खो दिया है। उन्होंने किसी की आत्मा नहीं चुराई है, तुमने ही उनको बुलाया है, तुमने ही अपनी आत्मा बेच दी है। उनको ब्लेम नहीं करना, वो भी परमात्मा की संतानें हैं, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। समझ की बात है सारी। देखो बच्चों, आदि में बाप के साथ चलने वाले बच्चे आपके लौकिक में से भी कोई हो सकते हैं। आदि में वो जब चल रहे थे वो कैसे थे, और अभी जब वो बाबा के साथ नहीं, उनके साथ आपकी कभी बातें होती, आपको पता चलता होगा वो कैसे, माना कोई और है ना, आपके सामने प्रमाण है। आदि में जो चल रहे थे अभी वो कौन है, उनका सब कुछ बदल गया, तौर तरीका, खान पान सब बदल गया। तो फिर कोई और आया है ना, सिद्ध हो रहा है ना। समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चों अपनी आत्मा को संभालो। और बच्चे ध्यान में रखना, जिनको मैंने कहा है समर्पित हो जाओ वही होंगे, उतने ही शरीरों में समर्पण का भाग्य का पार्ट है। वही बच्चे आएंगे वापस, भले बहुत से छोड़ के गए, ऐसे नहीं होगा बच्चे कि वो नहीं आएंगे, वही आएंगे, पर पार्टधारी कोई और होगा। नए मुश्किल कोई समर्पित होंगे। समझ की बात है बच्चे, ड्रामा बहुत अटपटा है, बहुत उल्टा पुल्टा है। इसलिए मैं कह रहा था लंबे समय से, कैसे कंफर्म करोगे ये सितारा तुम ही हो, यह बिंदी तुम ही हो? क्या गारंटी नहीं कोई और आया है जिसे तुम देख रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं ना, जब भी मूल स्वरूप को देखो तो फील करने की कोशिश करो कि मैं ही हूं क्या, मैं की फीलिंग आ रही है क्या सितारे से, मूल स्वरूप से? नहीं आ रही तो कोई और है जिसे तुम देख रहे हो। जैसे आंखों से देखते हैं वैसे बुद्धि से देख रहे हैं अंदर। तुम तब तक नहीं हो जब तक उस सितारे से मैं की फीलिंग नहीं आती। संभल कर रहना। सिर्फ सितारा देखने से कुछ नहीं होता बच्चे, बिंदी देखने से कुछ नहीं होता। कंफर्म तो होना चाहिए ना भाई कि ये मैं हूं। जैसे ट्रांसलेट है, मैं कहता हूं ना ये मेरा चित्र है निराकार। मैंने कहा है क्या कि कोई और परमात्मा है उसका चित्र है, मैं कोई और हूं? वैसे तुम्हारा क्या? समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चे, जागरूक हो जाओ। देखो चिंतन करो अपने से, तुम्हारा क्या? कब आओगे अपने में? आपको कभी विचार नहीं आया? रोज बाबा वही बात कहता है, अपने में आओ, अपने में आओ। आज तक की एक वाणी बताओ जिसमें मैंने परमात्मा का ज्ञान दिया है। एक भी वाणी बताओ। एक भी नहीं है। मैं सिर्फ आत्मा का ज्ञान दे रहा हूं, रोज नया दे रहा हूं, रोज विस्तार में दे रहा हूं। तो आपको कभी विचार नहीं चलता बाबा रोज आत्मा का ज्ञान दे रहा है, क्या बात है? बच्चे आत्मा को पाना ही कठिन है, बाकी सब मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा, आत्मा नहीं मिलेगी। इसलिए संभल कर रहो पूरा पूरा। सारी समझ की बातें हैं, अपने में आओ। और उपाय तो एक ही है, समर्पण। जब तक परमात्मा के नहीं बनते, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बच्चे साइन। तुम भी थे, वो शक्तियां भी थी, और परमात्मा भी था, ड्रामा भी था। सबके साइन है उस पर कि जब तक परमात्मा के नहीं बनते
कलयुग के अंत में संगम पर किसी को भी किसी की आत्मा नहीं मिलेगी। यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। संभल कर रहो। मर्जी आप सबकी, जो अच्छा लगे करो। मैं तो सारे लक्षण बताता हूं जो आपको ठीक लगे। तुम्हें ठीक लगे तो इस ज्ञान को समझो। मैं ये नहीं कहूंगा विश्वास करो। विश्वास असत्य पर करो ये किया जाता है, कहा जाता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा विश्वास करो इस बात पर। करो ना करो तुम्हारी अपनी मर्जी। सत्य के लिए ऐसे कहा जाए कि इस पर विश्वास करो, ये सत्य का अपमान है। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे। आत्मा गई है, संभल कर रहो, ध्यान दो। बाकी आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे चलो। कोई दूर से ज्ञान सुन रहे, ठीक लगे तो सुनो, ना लगे तो छोड़ दो। ये क्या ज्ञान सुना रहे? ऐसा कोई ज्ञान होता है? नहीं होता मेरे बच्चे, मत सुनो। इसलिए मैंने सबको कहा है, दूर से सुनने वालों को भी पहले बिरादरी चेक करो, फिर ज्ञान सुनो। मेरे बिरादरी के होंगे तो मेरा ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। बाकी सबका अपना ड्रामा। आत्मा है तो सब है, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं है। सबका कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, शिव प्रभात। और जिनके पास आत्मा है उन सभी बाप के महान बच्चों को, श्रेष्ठ बच्चों को बाप की नमस्ते। सभी खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और संगम को जियो। वाह बच्चे वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।